गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में बेसिकली हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशंस सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन जो है बेसिकली एक्सरसाइज 7.6 क्लास 12 टॉपिक्स इंटीग्रेशंस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से है। तो देखिए एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने बुक से मैच कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इंटीग्रेशन करने के लिए दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सम शैडो विल कम बट नो वरी। लेट I is equal to, you can write in this way, 1 into sin inverse x होल स्क्वायर dx। बताइए इस तरह से लिख सकते हैं ना। और इस केस में हम इसको u मान लेट कर लेंगे और ये हमारा v है। दो नंबर है, दो फंक्शन है जो कि प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो रूल्स है उसको फॉलो करेंगे। फार्मूला है जो क्या अप्रोच है उससे इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो अप्रोच है वो लिख देते हैं। अप्रोच यह है कि आई यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, तो नियम यही है कि जो u और v अगर प्रोडक्ट में है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है तो करते यह है कि पहले u को बाहर कर देते हैं, फिर जो हमारा v है उसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे u का d बाई डी एक्स ऑफ u। ठीक है, फिर जाके इंटीग्रेशन करेंगे v का v डी एक्स, फिर पूरे में इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, ये अप्रोच रहेगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई यू क्या हमारा 1 है, v क्या है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर डी बाई डी एक्स करना है u का, तो u का क्या है साइन इनवर्स x है बेसिकली, राइट। तो डी बाई डी एक्स करेंगे साइन इनवर्स x, है कि नहीं। इसका बेसिकली डिफ्रेंशिएशन निकालना है। फिर ये हो जाएगा, उसके बाद ये ब्रैकेट छूट रहा है। फिर इसका v क्या है आपका, v आपका 1 है, तो 1 डी एक्स एंड एक और डी एक्स। बता यहाँ तक कोई दिक्कत कुछ किए नहीं है। जो भी जो हमारा फॉर्मूला है उसको मैं जो हमारा क्वेश्चंस है u अभी उसको अभी पुट किए हैं, कुछ इंटीग्रेशंस वगैरह कुछ नहीं किए हैं, सिंपल काम अभी हुआ है। बताइए कोई दिक्कत। उसके बाद अब आगे काम तो इसको बढ़ाते हैं। 1 तो एज इट इज़ रहेगा, राइट। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपको एक सेकेंड, जो v था ना, v हम गलती करिए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे u आपका साइन इनवर्स x था ना, तो साइन इनवर्स x बाहर रहेगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। थोड़ा सा मिस्टेक है, v 1 था तो आप 1 dx करेंगे एंड ये तो सब सही है। इसको एज इट इज लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x एंड 1 डी एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। कोई भी कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन जो है बेसिकली अगर 1 है तो उसका क्या होगा, x 2 है तो 2x, 3 है तो 3x करते हैं ना, तो 1 है तो x इसका इंटीग्रेशन। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो होता है। अगर कोई भी कांस्टेंट 2 हो 3 हो वट एवर द नंबर यू विल एंड वी फाइंड देयर इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो x होगा, अगर y रहता है तो y हो जाता है कि नहीं। तो साइन इनवर्स x तो एज इट इज रहेगा, ये आपका हो जाएगा x। अब अंदर आइए काम करते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, राइट। साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर में था कि नहीं, तो पहले इस पावर को करेंगे इंटीग्रेट 2 इंटू साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स x का भी डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर से यहाँ पे 1 डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा एंड पूरा का तो इंटीग्रेशन करना ही है।
ठीक है। यहाँ से देखिए 2 थोड़ा आउटसाइड कर लेते हैं और x को इधर कर दिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2 बाहर, ये आपका हो जाएगा बेसिकली x साइन इनवर्स x बाई 1/√1 - x² dx। अब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा एब्जॉर्व करिएगा तो आपको देखने को मिलेगा जो साइन इनवर्स फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x² होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम जो है फंक्शन भी है और साथ साथ डिफरेंशिएशन भी है, तो उस केस में हम सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन बहुत सिंपल है, उसमें करना ही होता है जो फंक्शन है उसको हम t मानेंगे, ठीक है। तो लेट देखिए इस पार्ट को कर रहे हैं, अभी इस पार्ट को नहीं, इसको कर रहे हैं, तो इसी में भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो यहाँ पर लेट साइन इनवर्स x को हम t मान लेते हैं, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1/√1 - x² dx = dt, ठीक है। तो ये आपका ये dt जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। एक और बात, अब अगर ऑब्जर्व कीजिएगा तो साइन इनवर्स एक्स टी है तो x आपका साइन टी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए सारे वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, तो आपका ये इधर फर्स्ट वाला पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, इसमें कुछ डिस्टर्बेंस करना भी नहीं है। साइन इनवर्स x² -2 कांस्टेंट बाहर, x को हम साइन टी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x को t है कि नहीं। एंड अब आइए डी टी को क्या लिखेंगे, जैसे कि x को आप साइन टी लिख दिए, ठीक है, एंड साइन इनवर्स x को t लिख दिए, तो बताइए dx को आप ये नहीं लिख सकते हैं, dt √1 - x², dx की जगह पे 1 - √1 - x² को इधर ले जाएंगे, तो बेसिकली यही लिख दिया, dt सब t में आ गया ना, और नीचे तो √1 - x² है जो कि कट जाएगा। बताइए कोई दिक्कत ना। यहाँ से भी थोड़ा और काम बचा हुआ है जो कि करना है, आराम से करिएगा तो काम आसान ही है, कोई ज़्यादा दम नहीं है काम में। x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2, गौर कीजिएगा तो t और साइन t दो अलग अलग फंक्शन है, ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसमें भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, ठीक है। इसमें भी आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा हो। ये इधर ये आपका u हो जाएगा, ये आपका v हो जाएगा, ठीक है। होप सो कि क्लियर है ना। अब इसमें इसका ही सिर्फ काम होगा, तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। चलो तो इसको एज इट इज रहने दीजिए पहले, i = x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2, t को एज इट इज v का इंटीग्रेशन दैट इज साइन t का इंटीग्रेशन है कि नहीं, बताइए कोई दिक्कत विथ रिस्पेक्ट टू dt, माइनस डिफ्रेंशिएशन करेंगे u का, तो d/dt ऑफ फंक्शन t है, फिर साइन t का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। बताइए यहाँ तक कोई समझने में परेशानी, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, राइट। बिकॉज काफ़ी सिंपल है। तो देखिएगा डिफ्रेंशिएशन जब कर रहे हैं d/dt किए और हमारा फंक्शन t है, तो एट द एंड ये कट गया। अगर x है तो x का क्या होगा, 1 होगा, तो dt से dt कट गया, 1 बचा। तो अब बेसिकली आपको यहाँ पर साइन t का इंटीग्रेशन निकालना होगा, ठीक है। तो साइन t का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है cos t, एंड ऑफ कोर्स यहाँ भी माइनस इसको कीजिए, थोड़ा एक लाइन और इसी में कर देते हैं, होप सो कि दिखे। एक सेकेंड,
आई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, टी तो बाहर रहेगा, ठीक है। और साइन टी का क्या होता है, साइन टी का बेसिकली आपका हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस टी, डेट इज माइनस कर दे इसको, माइनस कॉस टी माइनस साइन टी का हो जाएगा माइनस कॉस टी, इसमें भी अंदर कर लीजिए, माइनस माइनस ऑफ कॉस टी, ठीक है। साइन टी का बता रहे हैं माइनस ऑफ कॉस टी, एंड हाँ बाहर से तभी करना ही एक बार डी टी, है कि नहीं। अब फिर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। हाँ तो माइनस टी कॉस टी था, उसके बाद मेरा इंटीग्रेशन करना था बेसिकली कॉस टी का। तो कॉस टी का जो होता है आपका इंटीग्रेशन जो होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कॉस टी का जो यहाँ पे हम किए हुए हैं, अब डायरेक्ट देख लो कहा गया कॉस टी का इंटीग्रेशन जो है बेसिकली साइन टी होगा, और माइनस इसके साथ रहेगा तो माइनस साइन टी, और एक और इधर माइनस है तो प्लस साइन टी हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस साइन टी कर देंगे, ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो रिमेनिंग जो भी कैलकुलेशंस है ऐड सब्ट्रैक्ट कर के आपका जो है यहाँ पे पहुँच जाएंगे, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का पावर 2 प्लस 2t कॉस टी माइनस ऑफ साइन टी। अब धीरे धीरे t के वैल्यू को आप पुट कीजिए, क्या हम जो लेट किए हुए थे उसको बस सब्स्टिट्यूट करना है, एंड यू आर डन। एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज प्लस 2t। अब ध्यान दीजिएगा, तो t जो है साइन इनवर्स एक्स को माना, तो 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस टी को एज इट इज रहने दे, एंड साइन टी को आप बेसिकली क्या माने थे। अब अगर ध्यान दीजिएगा तो साइन टी को आपने माना था टी, और एक और बात जो यहाँ पर 2 जो था ना, वो जो आप ये 2 देख रहे हैं ना, ये 2 इसमें भी था एंड इसमें भी था। तो जब ब्रैकेट जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 यहाँ पर भी आएगा एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आएगा। इसका इंटीग्रेशन किए थे तो साइन टी आया था, कॉस माइनस है तो माइनस साइन टी, तो यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई होगा, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 छूट गया था, तो 2 भी आप मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे यहाँ पे 2 रखिएगा तो आपका माइनस 2 साइन टी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 2t, ठीक है, नॉट 2t, साइन टी हो जाएगा तो माइनस 2x। एंड अब ना आप अपने फाइनल आंसर की ओर हैं। तो i इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब बताइए कॉस टी, कॉस टी का क्या होगा, यही है ना। तो साइन का क्या, जैसे पाइथागोरस में आप पढ़े होंगे, साइन का तो होता है p/h, तो 1 है x। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड टी आपका क्या था, बेसिकली टी था आपका साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से आप चाहो तो कॉस का निकाल सकते हैं b/h। b क्या है आपका, बेस x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। तो आप t को इस तरह से निकाल लीजिएगा अपने खुद से, अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। तो कॉस टी का हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2x, दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत। This is your complete answer of this questions. Thank you.